द डीप डाइव के इस ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने के तरीके को और रोजमर्रा की जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। तो बिल्कुल पलट सकता है। और आज हमारे स्रोत का जो मुख्य आधार है वो आचार्य प्रशांत के संवादों और लेखों पर आधारित है, जिसका विषय है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का जो उद्देश्य है या कहें कि हमारा जो मिशन है आज का, वो ये समझना है कि हमारा मन पढ़ाई या जरूरी कामों से भटकता क्यों है। सही कहा। और बचपन से लेकर आज तक एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के बारे में जो बातें हमें सिखाई गई हैं, उनकी असल सच्चाई क्या है? क्या वो वाकई सच है? और सबसे अहम बात यह है कि मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने या उससे लगातार लड़ने के बजाय उसे सही दिशा कैसे दी जा सकती है। बिल्कुल। और ये चर्चा उन सभी सुनने वालों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो आज के सूचनाओं की भीड़ वाले दौर में अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। हाँ, जो ये समझना चाहते हैं कि बिना थके या लड़े अपने काम में गहरा आनंद कैसे पाया जाए। तो चलिए इस बात को जरा खोलकर समझते हैं। हम सभी की ना या ज्यादातर लोगों की एक आम शिकायत रहती है, मैं खुद कई बार सोचती हूँ कि पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। हाँ, ये बहुत आम बात है। मतलब हम कहते हैं कि मन बहुत भटकता है। किताब खोलकर बैठते हैं या लैपटॉप पर कोई जरूरी काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में मन कहीं और ही भाग जाता है। लेकिन इस पूरी समस्या में जो सबसे दिलचस्प बात इन लेखों से निकल कर आती है वो ये है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथक है। मिथक है? मतलब हाँ, ये एक झूठ है। स्रोत के अनुसार हकीकत यह है कि मन हमेशा हर पल एकाग्र ही होता है। ऐसा कोई क्षण है ही नहीं जब मन एकाग्र ना हो। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर मन हमेशा एकाग्र है तो फिर हम काम पर ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वो एकाग्र तो है, लेकिन सिर्फ उन चीजों पर जिन्हें उसने महत्वपूर्ण मान लिया है। अच्छा। मन हमेशा या तो किसी सुख की तलाश में एकाग्र होता है या फिर दुख और भय से बचने के लिए। यानी समस्या एकाग्रता की कमी की है ही नहीं, समस्या एकाग्रता के गलत विषयों के चुनाव की है। ये सच में एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब लोग जीवन भर खुद को कोसते रहते हैं कि उनमें एकाग्रता की कमी है। बिल्कुल, जबकि उनकी एकाग्रता कहीं और पूरी शिद्दत से लगी हुई है। इन संवादों में इसे समझाने के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उस कुत्ते का उदाहरण। हाँ। मान लीजिए एक कुत्ता है जिसे बचपन से ही सिर्फ मांस खाने की आदत डाल दी गई है। उसकी कंडीशनिंग वैसी ही हुई है। अब अगर वो जंजीर से बंधा है और उसे कहीं दूर मांस का एक टुकड़ा दिख जाए तो वो पूरी ताकत से जंजीर खींचेगा। एग्जैक्टली, वो उसी तरफ भागेगा। और इस स्थिति में क्या कोई ये कहेगा कि उस कुत्ते का ध्यान भटक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ध्यान तो 100% उस मांस पर एकाग्र है। वो तो पूरी तरह से फोकस्ड है। सही कहा, क्योंकि उसकी पूरी मानसिक बनावट, उसकी कंडीशनिंग ही वही है। और यही बात इंसानी मन पर भी लागू होती है। एक और बहुत ही शानदार उदाहरण चील का मिलता है इसमें। चील वाला उदाहरण क्या है? एक चील आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है। वहां से उसे नीचे घास के एक बड़े से मैदान में पड़ा हुआ एक छोटा सा मरा हुआ चूहा दिख जाता है। उस चील की पूरी एकाग्रता उसी चूहे के मांस पर होती है। लेकिन अगर कोई उस चील से कहे कि वो सुंदर हरी भरी घास पर एकाग्र हो जाए, तो क्या वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि घास उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी कंडीशनिंग चूहे के मांस के लिए हुई है। बिल्कुल। और एक और उदाहरण जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरा लगा, वो है एक मक्खी का। सोचिए, एक बहुत ही साफ सुथरा कमरा है। हाँ। सब कुछ चमक रहा है। हाँ। लेकिन अगर उस कमरे में एक मक्खी आ जाए तो वो पूरी सफाई को नजरअंदाज कर देगी। वो पूरे कमरे में घूमेगी और सिर्फ उस इकलौते कोने को खोज निकालेगी जहां जरा सी भी गंदगी है, और उसी गंदगी पर जाकर बैठ जाएगी। हाँ, वो उस पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगी। ये मक्खी वाला उदाहरण हमारे अपने मन के व्यवहार से कितना मेल खाता है। हम भी तो जीवन की 99 अच्छी चीजों को छोड़कर किसी एक नकारात्मक बात पर पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जुड़कर देखें तो हम पाएंगे कि जैसी मन की कंडीशनिंग होगी, यानी जैसे हमारे संस्कार होंगे, वैसी ही हमारी एकाग्रता होगी। मतलब हमने अपने मन को क्या महत्वपूर्ण मानना सिखाया है, बात सारी उस पर है। सही कहा। अगर मन को यह सिखा दिया गया है कि मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देखना ही सबसे बड़ा सुख है, तो जाहिर है मन गंभीरताम छोड़कर वहीं भागेगा।
ये एकाग्रता भंग होना नहीं है। ये तो मन का अपने पसंदीदा विषय की ओर दौड़ना है। लेकिन अगर समस्या एकाग्रता की नहीं बल्कि हमारी कंडीशनिंग की है, तो फिर लोग जो समाधान निकालते हैं वो काम क्यों नहीं करते? आप बाहरी नियमों की बात कर रही हैं? हाँ, अक्सर देखा जाता है कि जब लोग परेशान होते हैं तो बाहर से नियम बनाते हैं। टाइम टेबल बना लिया, कड़े संकल्प ले लिए कि आज से रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, पर वो टिक नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर से थोपे गए नियम कभी काम नहीं आते। वो हमारी अपनी किसी आंतरिक समझ से नहीं निकलते। वो बस बाहरी प्रभाव या तात्कालिक जोश से बनते हैं। जैसे नए साल के रेजोल्यूशंस? बिल्कुल। इन लेखों में 1 जनवरी के संकल्पों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। नया साल आता है, माहौल बनता है और लोग जोश में आके बड़े बड़े नियम बना लेते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। जिम की मेंबरशिप ले ली जाती है और फिर कोई नहीं जाता। हाँ, क्योंकि 5 या 10 जनवरी आते आते वो सारे नियम टूट जाते हैं। वो नियम व्यक्ति का अपना था ही नहीं, वो तो उस 1 जनवरी की तारीख का, उस माहौल का नियम था। तारीख बदली और नियम खत्म। और इसी स्रोत में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का भी जिक्र है। उस खास दिन लोग भावनाओं में बहकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो वादे हवा हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी गहरे प्रेम से नहीं बल्कि उस दिन के बाजारी माहौल से पैदा हुए थे। बिल्कुल। और इंसान के इस बदलते व्यवहार को समझाने के लिए जो रोशनी और कीड़ों वाला रूपक है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बहुत गहरा है। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ खूब रोशनी है, सब सुरक्षित लग रहा है, लेकिन जैसे ही बिजली जाती है, अंधेरा छाते कोनों में छुपने वाले कीड़े, सांप और छछूंदर बाहर आ जाते हैं। मतलब रोशनी में जो चीजें छुपी थीं वो कहीं गई नहीं थीं, बस मौका तलाश रही थीं। यही इंसान के व्यवहार का सच है। जब तक समाज की नजरों का दबाव है, रोशनी है, इंसान सभ्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कोई नहीं देख रहा, यानी अंधेरा होता तो है, भीतर की असलियत, दबी हुई इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। ये मानव मनोविज्ञान की बहुत कड़वी तस्वीर है। यहाँ हमारी तुलना एक फुटबॉल से भी की गई है ना, जिसे मैदान में हर तरफ से लातें पड़ रही हैं। हाँ, हमारी अपनी कोई मर्जी ना होने का प्रतीक है ये। कभी कोई डर आता है और हमें एक तरफ धकेल देता है, तो कभी कोई लालच दूसरी तरफ लात मार देता है। इंसान बस परिस्थितियों की लात खाकर इधर उधर भागता रहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान के भीतर 2 अलग-अलग लोग रह रहे हैं? एक तरह से हाँ, हर इंसान के भीतर 2 चेहरे होते हैं, एक असली और एक नकली। हम दुनिया के सामने एक नकली चेहरा पहनकर घूमते हैं जो बाहरी नियमों से चलता है। तो फिर वास्तविक बदलाव कैसे आता है अगर बाहरी नियम काम नहीं करते? बदलाव तब आता है जब इंसान अपने ही इस नकलीपन से, अपनी इस हिपोक्रेसी से पूरी तरह थक कर विद्रोह कर देता है। जब वो कहता है कि अब और दिखावा नहीं होता, खुद से ही उब जाना। हाँ, यही वास्तविक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस नकलीपन को छोड़ दें तो क्या हम मन के स्वाभाविक भटकाव से लड़ना भी छोड़ दें? क्योंकि बचपन से तो यही सिखाया गया है कि मन भटके तो उसे जबरदस्ती वापस लाओ, दमन करो। और यहीं पर यह स्रोत सबसे बड़ी चेतावनी देता है। मन से लड़ना ऐसा है जैसे इंसान अपने ही एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को दबाने की कोशिश कर रहा हो। इसमें तो किसी की जीत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होती है। इंसान खुद को टुकड़ों में बांट लेता है। एक हिस्सा टीवी देखना चाहता है, दूसरा उसे किताब पर बिठाना चाहता है। व्यक्ति खुद एक युद्ध भूमि बन जाता है और मानसिक रूप से बुरी तरह थक जाता है। दमन की इस विफलता के लिए स्प्रिंग का उदाहरण बहुत सटीक है। जब हम विचारों को दबाते हैं तो वो स्प्रिंग को जोर से दबाने जैसा है। हाँ, वो छोटी हो जाती है और शांत लगती है, लेकिन असल में वो हमारी ही ऊर्जा सोख रही होती है। और जैसे ही दबाव हटता है वो पूरी ताकत से उछलती है, कई बार ज्यादा खतरनाक रूप में। इसमें फ्राइड के मनोविज्ञान का भी जिक्र है। दबाया हुआ विचार कभी मरता नहीं है। वो अचेतन मन में छुप जाता है और बाद में तनाव या विकारों के रूप में बाहर आता है। तो अगर लड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, तो फिर समाधान क्या है? मन को खोला तो नहीं छोड़ सकते। इसके लिए एक बहुत व्यावहारिक तकनीक सुझाई गई है, सजग मित्र या वॉचफुल फ्रेंड। मन को एक जिद्दी बच्चे की तरह देखना चाहिए। मतलब अगर बच्चा जिद कर रहा है कि खिड़की के बाहर देखना है तो उसे डांटना नहीं है? नहीं, उसे कमरे में बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि होशपूर्वक उसके साथ जाना समाधान है। तो क्या मन की बात मान लें? बेहोशी में नहीं। अगर मन कहता है कि वीडियो देखते हैं, तो एक सजग दोस्त की तरह कहिए, ठीक है चलो देखते हैं। आप पूरी जागरूकता के साथ उस काम में उतरिए।
वीडियो खत्म होने पर मन से पूछिए, क्या शांति मिल गई? और देखना है, जब इंसान पूरे होश में मन की इन भीतू की मांगों के साथ चलता है तो मन खुद ही अपनी भागदौड़ की व्यर्थता देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये दौड़ बेमानी है। हाँ, और फिर वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। उसे डंडे से शांत नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत शांतिपूर्ण तरीका है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर डंडे से नहीं हाँकना तो एकाग्रता आएगी कैसे? क्योंकि डर या लालच से काम तो हो ही जाता है ना। फेल होने का डर हो तो रात भर नींद नहीं आती, फोकस बन जाता है। यही एकाग्रता और एक निष्ठा यानी डिवोशन के बीच का अंतर समझना जरूरी है। डर या लालच से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अगर किसी की कनपटी पर बंदूक तान दी जाए तो वो तुरंत एकाग्र हो जाएगा। या कोई लालच दे दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है अगर काम हो रहा है? बुराई ये है कि डर या लोभ से पैदा हुई एकाग्रता हमारे अहंकार को मजबूत करती है, वो तनाव पैदा करती है। इसके विपरीत होती है एक निष्ठा, जो प्रेम और सहजता से आती है। मतलब उसमें मुझे ये करना पड़ेगा वाला भाव नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसमें इंसान चुनाव का अधिकार ही त्याग देता है। वो भविष्य के लाभ के लिए काम नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। ये समर्पण है। तो आजकल बाजार में एक ही नारा है, फॉलो योर इंटरेस्ट, अपनी रुचि का पालन करो। लेकिन स्रोत तो इस पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि जिसे हम रुचि कहते हैं वो बहुत उथली चीज है। हमारी रुचियां हमारी अपनी होती ही कहाँ हैं? बाजार उन्हें जन्म देता है ताकि वो हमें अपने उत्पाद बेच सके। चीनी और जापानी बच्चों वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, अगर खबर आए कि चीन कोई युद्ध जीत रहा है तो चीनी युवा खुशी से उछल पड़ेंगे और जापानी युवा दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर यही खबर 2 साल के चीनी और जापानी बच्चों को सुनाई जाए तो उन पर कोई असर ही नहीं होगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि खुश होने या दुखी होने की जो प्रोग्रामिंग है वो उनकी मौलिक प्रकृति नहीं थी, वो समाज ने उनके दिमाग में डाली है। ये सच में डराने वाली बात है कि हमारी पसंद नापसंद हमारी अपनी है ही नहीं। इसीलिए श्रुत कहता है कि जीवन रुचि पर नहीं बल्कि धर्म और सत्य पर चलना चाहिए। जो वास्तव में आवश्यक है वो करना चाहिए। रुचि तो बदलती रहती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम भविष्य के परिणाम का लालच छोड़ दें तो हम काम कैसे करेंगे? इंसान तो सोचता है कि लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन दिशाहीन हो जाएगा। ये बचपन से भरा गया सबसे बड़ा भ्रम है। मन इसलिए भागता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि सुख भविष्य में है। परीक्षा पास कर लो फिर सुख, नौकरी लग जाए फिर सुख। और वो भविष्य का सुख कभी आता ही नहीं। हाँ, क्योंकि सुख वर्तमान में है और पूरी तरह आंतरिक है। जब ये समझ आ जाए तो मन का पागलों की तरह भागना बंद हो जाएगा। तो अगर कुछ हासिल करने के लिए काम नहीं करना है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाना है जैसे कार बनाई जाती है। स्रोत का सबसे सुंदर निष्कर्ष यही है कि हम पहले से पूर्ण हैं। कोई डिग्री या पैसा हमारी कमी पूरी नहीं कर सकता। तो हमारे काम का आधार क्या हो? जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं बल्कि अपनी आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। जैसे कोई खुशी पाने के लिए गीत नहीं गाता, बल्कि वो इतना खुश है कि खुशी गीत बनकर छलक रही है। हम पूर्णता को पाने के लिए नहीं, पूर्णता को प्रकट करने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। ये सच में बहुत आजादी देने वाला विचार है। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। आज हमने समझा कि एकाग्रता की कमी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मन की कंडीशनिंग है। हमारा मन वहीं भागता है जहां उसने सुख या दुख मान लिया है। और सबसे बड़ा सबक, मन से लड़ना बंद करें। उसे एक सजग मित्र की तरह देखें। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है मन खुद शांत होता है। इसमें कबीरदास जी का जो दोहा है वो बहुत सटीक है। हाँ, पहले ये मन काग था, करता आत्मघात। हाँ। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। मतलब पहले मन कौवे की तरह व्यर्थ की चीजें खोजता था, और अब जागरूकता आने पर वो हंस बन गया है जो ज्ञान और आनंद के मोती चौकता है। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, रोजमर्रा के तनाव कम करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। सही कहा। चर्चा खत्म करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि हमारे लक्ष्य, हमारी रुचियां और डर सब समाज और बाजार का डाला हुआ एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर कल सुबह जब हमारी नींद खुले और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दिमाग से डिलीट हो जाए, मन एकदम कोरी स्लेट बन जाए, तो ऐसे में सबसे पहला कदम हम क्या उठाएंगे? क्या हम असल में वो काम कर रहे होंगे जो हम आज कर रहे हैं? ये हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ इस गहरी चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।